पार्षदो मह्यम। भगवान कहना चाह रही है मेरे हैं। चारों निष्ठिक ब्रह्मचारियों ने कहा कि प्रभु आप जब जाओगे तो आपके ही हाथों से इनका उद्धार होगा। लेकिन एक बात और कहनी होगी प्रभु। क्या? इनके तो 3 जन्म होंगे लेकिन आपके 4 होंगे, इनके लिए जाना होगा। देखो, भगवान जिसको अपना बना लें फिर उसको छोड़ने वाले नहीं है। एक बार भगवान ने सभी पार्षदों से कहा, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, संतों से सुना है कि 96 करोड़ पार्षद हैं भगवान के पास। भगवान ने सबसे कहा कि भैया कुछ हम भी लीला करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं। भाई घर में यदि अकेले हो तो आनंद आएगा क्या? आप ही बताओ। नहीं आएगा। हमारे राव साहब हैं, उनके यहाँ 2 नाती हैं, खूब घूमते फिरते रहते हैं, उनका ही आनंद लेते रहते हैं दोनों प्राणी, दादा और दादी जी। तो आज बच्चे हैं तो उनके भी बच्चे होंगे, आनंद आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे ही भगवान का भी मन हुआ है खेलने का। उनकी भी माता हो, पिता हो, भाई हो, बच्चे हो, बंधु हो, बहन हो, उनका भी तो मन होता होगा। तो भगवान ने सब पार्षदों को बुला करके कहा, भैया एक बात बताइए, हमारी लीला में कौन सम्मिलित होना चाहता है? तो भगवान तो त्रिकाल है, सबसे कहा। तो सबने कहा प्रभु आपकी लीला में करना क्या होगा? बोले भैया आपको विलेन बनना होगा। और हम जो है आपके बढ़िया एक्टिंग ही करनी है, और क्या करना है? भाई आपने देखा होगा जब रासलीला रामलीला वाले आते हैं तो मंडली तो एक ही होती है ना, मंडली तो एक ही होती है। लेकिन अब उसी मंडली में कोई रावण बन जाता है, तो कोई राम बन जाता है, कोई लक्ष्मण बन जाता है, कोई हनुमान बन जाता है तो एक ही मंडली। भाई मथुरा से आप रासलीला वाले बुलवाओगे तो उसी मंडली में ही कोई कंस होगा, उसी में ही कोई कृष्ण होगा, उसी में यशोदा बनाएंगे, उसी में ही नंद बाबा बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और पर्दा गिरा, पर्दा जैसे ही गिरेगा अपने कमरों में आप देखोगे उनके में, तो आपको सब एक से नजर आएंगे, खेलते कूदते हंसते गाते। लेकिन जब पर्दे पर आएंगे तो आपको लगेगा भैया इनमें बड़ी दुश्मनी है। बताओ, एक कृष्ण है, ये कंस है। ऐसे ही भगवान का ये पूरा परिकर है। भगवान ने सभी पार्षदों से कहा, देखो भैया अब कुछ लीला मुझे करनी है, मेरे साथ चलोगे क्या? तो सबने कहा नहीं प्रभु, अब हम सुनो महाराज, हम विलेन तो नहीं बन पाएंगे, राक्षस तो हमारी औकात नहीं, हम नहीं बन पाएंगे प्रभु। क्या करना होगा? गालियां देनी पड़ेंगी। बोले प्रभु हम नहीं दे पाएंगे गालियां आपको। लेकिन जय और विजय ने कहा कि प्रभु हम देंगे गालियां। हम जब आपको गालियां देंगे और जब आप हमको मारोगे तो आपका भी तो प्रकाश बढ़ेगा। बोले बढ़ेगा। वही प्रचार के लिए तो मुझे आप सबको साथ में ले जाना है। ठीक है, तो आज इनकी इच्छा पूरी प्रभु ने कर दी है। इस प्रकार भगवान देवताओं से कहते हैं, देवताओं ये मेरे पार्षद हैं और इन पर किसी का नहीं हाथ चलेगा, ये मेरे हैं, मैं ही इनका वध कर सकता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार जब वही हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठा करके ले गया, वही दिति मैया ने उन दोनों को जन्म दिया। एक दिन में 3-3 हाथ बढ़ जाते हैं।
मैया उनके लिए लंगोटी बनाते बनाते परेशान हो जाती है। ये कैसे बालक हैं जो एक दिन में 3 हाथ बढ़ जाते हैं। इसका एक सारांश भी है। ये हिरण्याक्ष क्या है? हिरण्य माने सोना और अक्ष माने नेत्र। जिसके नेत्र धन पर टिके रहे, हमेशा धन के बारे में ही विचार करें, कहीं से आए तो धन आए, वही हिरण्याक्ष है। हिरण्याक्ष का मतलब क्या है? देखो, कथाएं तो रोज सुनी रहे हैं, कथाएं तो सभी जानते हैं, लेकिन हिरण्याक्ष का अर्थ क्या? हिरण्य माने सोना यानी धन, वाक्ष माने नेत्र। जिसके नेत्र धन पर टिके हों, जिनका दिमाग केवल धन ही धन सोचता हो कि धन आए, कैसे भी आए, छल से, बल से, बेईमानी से, ईमानदार, कैसे भी आए धन आए। तो धन धन ही यदि विचार करोगे तो हिरण्याक्ष का काम क्या है? 3 दिन एक दिन में 3 हाथ बढ़ता है। इसका मतलब क्या है? आज यदि 1000 हो जाएंगे तो कल 10,000 की बात करोगे, 10 हो गए तो 20 की, 20 होंगे तो लाखों पर बन जाएगा, एक मकान हो गया तो 2 पर जाएगा। हमारे पास नहीं है, किसी के पड़ोसी की गाड़ी आ गई, उसके पास खड़े होंगे, उस पर हाथ फेरेंगे कि क्या गाड़ी है, वही गाड़ी धीरे धीरे चित्त में चिपक जाएगी। हमारी भी होनी चाहिए। तो हमारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? धन इकट्ठा करना पड़ेगा। अब धन कैसे भी आए, बस उसी प्रकार यही हिरण्याक्ष है। हिरण्यकशिपु भोग वृत्ति है, ये संग्रह वृत्ति है। जो हिरण्याक्ष है ये संग्रह वृत्ति है, और हिरण्यकशिपु है वो भोग वृत्ति है। दिन पर दिन भोगों की ये लालसा इतनी बढ़ती जा रही है, कमी ही नहीं हो रही। आज ये खाएं, आज वह खाएं, ये चाहिए, वह चाहिए। रावण का नाम एक और है, पता है क्या? दशानन है कि नहीं उनका? उसका नाम, रावण का नाम क्या? दशानन। दशानन का अर्थ क्या है? दशानन का मतलब है जो 10 इंद्रियों से भोग करे। दशरथ, दशरथ का अर्थ क्या है? दशरथ, ये दशानन है, वे दशरथ हैं। यानी दशरथ का अर्थ है जो 10 इंद्रियों को रथ बना करके जिए। रथ का अर्थ क्या है? जो 10 इंद्रियों को अपने हाथ में रखे। भाई रथ बने, रथ उनकी लगाम अपने हाथ में रखे, उसका नाम है दशरथ। और 10 आनन, जो अपनी 10 इंद्रियों से भोग करे। जैसा हम आंखें जैसा कर रही हैं वैसा हम करते जाएं। हमारे मन ने कहा आज ये चाहिए, वही मिल गया। मन कह रहा है 10 बजे तक सोएंगे तो सोएंगे। ये है दशानन। कोई रावण कोई ऐसा नहीं है कि वह राक्षस हो, वो तो ठीक है, होगा, मान लिया, लेकिन समझने की बात है। ऐसे ही हिरण्याक्ष, यही संग्रह वृत्ति यदि हमारी छूट जाए, ये मत सोचना कि हम आपसे कह रहे हैं तो हमारी छूटी है, हमारी भी नहीं छूटी। इसको छोड़ना बड़ा कठिन है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, प्रयास निरंतर हम करते रहे। अच्छा, इसका वध किसने किया? बराह ने। भगवान ने सूअर का रूप धारण किया। गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूले समान। ये संतोष का अवतार है। जहां संग्रह बढ़ जाए, संतोष यदि हो गया तो बस बहुत हो गया भैया, अब नहीं। अच्छा, जब हम मोबाइल देखते हैं तो 10 बज जाए और 10 बजे से
कोई सीरियल चल रहा है तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, तो थोड़ा और देख ले तो 10:30 बज गए, तो मन हुआ तो थोड़ा सा और तो 11 बज गए, और मन हुआ 11:30 12 बज गए। अब 12 बज गए, रात्रि में नींद आई, सुबह अब जल्दी उठना है, ड्यूटी जाना है, तो 5 बजे उठना पड़ा। फिर याद आई सुबह उठते ही अब आज से ये गलती नहीं करेंगे, आज से नहीं करूंगी ये गलती। क्यों? सुबह ड्यूटी जाना है, बहुत काम है, बच्चों के लिए भोजन बनाना है, इनको ऑफिस जाना है। अब तो बिल्कुल 10 बजे सो जाया करूंगे। तो देखो मन ने टोका कि नहीं टोका? यही है संतोष। संतोष जिसने कर लिया, नहीं अब सोना है, 10 बज गए, सुबह उठना है, इसको छोड़ो, जब तक नींद आएगी तब तक आएगी, कम से कम इसको तो छोड़ दो, मोबाइल को तो छोड़ो, छोड़ दिया तो संतोष हुआ कि नहीं? उसका लाभ मिला कि नहीं? लेकिन वही असंतोष हमको जीवन में दुख ही देगा, कष्ट ही देगा, सुख देने वाला नहीं है। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, राजन जीवन में यदि सुख चाहते हो तो भगवान से प्रेम और अपने जीवन में संयम बरतो, अपने आप ही सारा जीवन ही बदल जाएगा। आज प्रेमानंद महाराज क्या बतला रहे हैं सबको? यही तो बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उनका गंतव्य क्या है? उनका देखो, जितने संत महात्मा हैं सबका आप दिनचर्या उठा करके देखो, उनका मतलब ही यही है, भैया जीवन जीना है तो नियम संयम में रहोगे। अरे हम उस लोग को नहीं जानते, मरने के बाद कौन कहां जाएगा कोई भरोसा नहीं, लेकिन इसको तो जानते हैं, जो जी रहे हैं उसको तो जाने। इसी का नियम यदि ठीक नहीं होगा तो यह शरीर भी साथ देने वाला नहीं है। शरीर भी संग जब देगा जब नियम संयम में आपने जीवन ढाला होगा। तो जब बड़े हो गए दोनों भाई तो हिरण्याक्ष ने कहा हिरण्यकशिपु से, भैया मुझे युद्ध करना है। तो बोले एक काम करो, युद्ध कहां करेंगे, किससे करेंगे, कि देख लो कोई पहलवान मिल जाए। तो हिरण्याक्ष चल पड़ा, तो समुद्र देवता के पास पहुंचा। हे समुद्र देव आओ, दो हाथ हो जाए हमारा तुम्हारा। समुद्र देवता हाथ जोड़ करके बोला, भैया हम कहां और तुम कहां। तो फिर बोले आशीर्वाद देते हैं आपको, अवश्य ही आपका युद्ध किसी ना किसी से होगा। वरुण देवता के पास पहुंचे, वरुण भैया चला जाओ, दो हाथ आपसे ही हो जाए। वरुण देवता ने हाथ जोड़ करके कहा, भैया हम तुमसे नहीं लड़ सकते, तुम बहुत बड़े पहलवान हो, बलवान भी हो। तो वहां से भी खिसक आए, रास्ते में जा रहे थे आकाश मार्ग में, तो नारद जी मिल गए महाराज। जैसे ही नारद जी मिले तो नारद जी का तो एक ही काम था, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, बद्री नारायण 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 बद्री। नारायण नारायण करते नारद जी मिले तो नारद जी को तुरंत पकड़ लिया। हे नारद बाबा कहां घूम रहे हो? कहां देखो तहां घूमते ही रहते हो। नारद जी ने कहा, भैया बता दो, बात का बात है। बोले एक बात बताइए, लड़ना भिड़ना आता है कि नहीं आता तुम्हें? नारद जी ने कहा, भैया लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, पर लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। अच्छा, तो बोले हमारे लिए कोई पहलवान है? बोले हाँ है ना, चिंता ना करो। सुनो ऐसा उपाय बताऊंगा कि पहलवान ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पहलवान अपने आप आपके पास ही आ जाएगा। वो कैसे? महाराज बस उपाय बताया तो पृथ्वी को ही उठाया, रसातल में ले गए। इधर 12 भगवान के रूप में प्रभु प्रकट हुए। देखते देखते विकराल रूप धारण किया प्रभु ने,
और पहुंच गए उस रसातल में और जाकर के एक मुक्का जमाया। मुक्का जमाते ही महाराज हिरण्याक्ष तो घबरा गया। अरे भैया, सत्यम वयम वो वन गोचराम मृगा, भगवान से गालियां देने लगा। भगवान से बोला, ए सुगर कहीं के। संस्कृत की जो गाली है वो बड़ी प्यारी लगती है महाराज। सत्यम वयम वो वन गोचरा मृगा, ए सुगर कहीं के, तू कहां से आया? तो भगवान ने कहा, वाह, हमको ही गाली दे रहा है। तो भगवान ने भी कह दिया, युष्मद मृगये ग्राम सिंह। ग्राम सिंह बोलते हैं कुत्ते को। तो भगवान ने कहा कि तेरे जैसे कुत्ते भी हमने बहुत देखे हैं। अब भगवान से जब यह सुना तो अब तो और लाल पीला हो गया, तो तुरंत ही भगवान पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। भगवान ने फिर से एक मुक्का जमाया, ऐसा मुक्का जमाया कि एक ही बार में गिर पड़ा। एक कान के नीचे जमाया महाराज, रक्त बमन करता हुआ उसका ही प्राण निकल गया। और जैसे ही प्राण निकला, प्राण निकलते ही देवता सभी आ गए। अब देवताओं ने विचार किया, पता नहीं है अभी पड़ा है, मरा भी है कि नहीं मरा, और कहीं हमने भगवान की स्तुति गाई और ये कहीं जीवित हो गया तो हमारी बड़ी दुर्दशा करेगा। तो सभी देवता भगवान के पास पहुंचे और कहने लगे, यम योगिनो योग समाधिना रहो, ध्यायन्ति लिंगा दश